सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक दिन दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लाएंगे। पिछली बार हमने आ, मनुष्य का हर डिस्पेंसेशन में मनुष्य का भूमिका और परमेश्वर की भूमिका को हमने देखा। उससे हमने ये समझने का कोशिश की, मनुष्य हर डिस्पेंसेशन में, हर युग में परमेश्वर के दिया हुआ योजनाओं का बुरा अ, इस्तेमाल की और उसको एक तरीके से अ, कलंक लाया, नाश किया। और परमेश्वर नया डिस्पेंसेशन शुरू किया, ज्यादा खर्चा और ज्यादा मेहनत कर कर। ये बात हम सातों युग में देख सकते हैं। बहुत ही उत्तम एक युग परमेश्वर ने दिया, बिना पाप का और बिना पसीना का एक युग, निष्पाप युग। उसको मनुष्य ने नाश कर दिया। फिर परमेश्वर ने एक से शुरू की और मनुष्य को बहुत मुश्किल लगा होगा, क्योंकि उस दिन तक बिना कपड़ा पहनकर जीने वाले लोगों को अचानक कपड़ा पहनना पड़ा, है ना। वो एक अजीब चीज है। अभी हमको वो मालूम नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और केवल अपने नहीं, लेकिन अपने बच्चों का भी नंगाई को ढकना पड़ा। तो वो एक रोज का एक मुश्किल पैदा हो गया। ठीक है, वो उसमें आगे बढ़े और फिर मनुष्य ने उसको कलंक से भर दिया कि परमेश्वर को फिर उसके बाद गवर्नमेंट और राजाओं का समय लाना पड़ा। उसको भी मनुष्य ने कलंक से भर दिया कि परमेश्वर एक मनुष्य अब्राहम को चुना और उनको वादाओं को दिया, दी कवेनेंट और प्रोमिसेस को दिया। उधर से और एक युग का शुरुआत हम देखते हैं। उसके बाद व्यवस्था आया, लॉ आया, और उधर देखते हैं उसको भी इसराइल ने बहुत ही कलंकित कर दिया। और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह आया और आज का युग शुरू है। आपने ये भी देखा होगा, हर बार मनुष्य खराब करते हैं, परमेश्वर नया शुरू करते हैं। वो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई, जब भी परमेश्वर नया शुरू करते हैं उनको एक से करना पड़ता था। वो जितना कामयाबी, जितना ऊपर आया, फिर नीचे जाओ, फिर एक से शुरू करो। अब देखो, एक आदम से शुरू की, पाप हो गया। उसके बाद एक शेत से शुरू की, फिर पाप हो गया। फिर एक नोहा से शुरू की, एक 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 नोहा, एक परिवार। उसके बाद फिर उन्होंने नाश किया। फिर एक अब्राहम, देखो परमेश्वर करोड़ों में आया, फिर एक में पहुंचे, अब्राहम। अब्राहम से आगे बढ़े और फिर एक देश, सारे देश, कितना देश उनको मिलना था, लेकिन एक देश, एक इसराइल मिला। उसके बाद सब नाश हो गया, फिर एक यीशु मसीह और एक कलीसिया से शुरू की। आपको समझ में आ रहा है? मतलब हर बार परमेश्वर को, आपने ये सुना होगा स्नेक एंड लैडर, जो बच्चे खेलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्नेक एंड लैडर ही बोलता है ना। उसमें वो स्नेक निगल लेता है, उनको फिर नीचे से शुरू करना पड़ता है ना। वास्तव में स्नेक ही तो निगल रहा था, मतलब सर्प, है ना, शैतान। और फिर परमेश्वर को एक से शुरू करना पड़ता था। इस बात के ऊपर हमने थोड़ा सा और गहराई से पिछली बार हमने मनन की। जिनको सुनने का मौका नहीं मिला, वो जो है उस भाग को यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्रूस पांच लोगों को अपना जगह देता है। यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, शैतान को, दुनिया को, संसार को और विश्वासी को, है? पांच लोगों को अपना एक नया दर्जा, नया जगह देता है। प्रभु यीशु मसीह को एक नया जगह दिया पिता के देने, और जब तक अपने शत्रु पांवों तले नहीं होते हैं, मेरे बाजू में बैठ जा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह बैठा है, इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा पहले बार पूरे व्यक्तिगत रूप में दुनिया में आया और हर विश्वासी के अंदर बसा, और हर पापी को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में घायल किया। पवित्र आत्मा का नया दर्जा, नया काम, नया सेवकाई है। शैतान
शैतान को कभी भी संसार का ईश्वर कर कर नहीं बताया, लेकिन नया नियम में वो संसार का ईश्वर बन गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह संसार का ईश्वर, परमेश्वर, दुनिया का पूरे प्रपंच का ईश्वर है। उसको जब मनुष्य ने तिरस्कार किया, आपको यह देखना है, पूरे प्रपंच, पूरे सृष्टि का परमेश्वर को मनुष्य ने जब तिरस्कार किया, तो मनुष्य के दुनिया का, संसार का ईश्वर, वो संसार है, मनुष्य का दुनिया, ये अर्थ, पृथ्वी नहीं, मनुष्य का दुनिया, उस संसार का ईश्वर शैतान बना। क्योंकि उतना जगह से यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, उतना जगह का ईश्वर शैतान बन गया। आपको आइडिया मिला? हाँ, तो पूरे पूरे प्रपंच का ईश्वर शैतान नहीं है, लेकिन दुनिया में जो जिस तरीके का पाप का दुनिया बनाना, जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों का दुनिया, बच्चों का एक दुनिया होता है, वैसे दुनिया का, संसार का ईश्वर जो है शैतान बना। तो वो उसको भी क्रूस का वजह से एक पोजीशन मिला। क्रूस पर जब उद्धारकर्ता को ठुकरा दिया, या क्या बोलते हैं, इनकार कर दिया मनुष्य ने, तो उसके जगह पर उसको शैतान ले लिया। संसार, संसार का क्या है? ये संसार को परमेश्वर बहुत बड़ा गुनहगार ठहराते हैं, क्योंकि वो दुनिया में आया और दुनिया ने, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ही वॉज इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज मेड बाय हिम एंड द वर्ल्ड न्यू हिम नॉट। ये जगत उसको नहीं जाना। जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, जगत का न्याय करने के लिए परमेश्वर आएगा। तो ये जो जगत के ऊपर भी उसका है, तो जगत के बारे में हम बोलते हैं ना, वो कराहते हैं। सारे खून उसने पिया, आदम का बेटा हाबेल के खून से लेकर आखिरी आदम का खून भी इस जगत ने पिया है। तो जगत के ऊपर, इसलिए न्याय के समय पर जगत भाग जाता है। आपने ध्यान दिया? पृथ्वी भाग जाता है, पृथ्वी खड़ा नहीं हो पाते, है ना। और पृथ्वी को आग से परमेश्वर जो है नाश कर देते हैं 1000 साल के राज के बाद। विश्वासी, विश्वासी को भी क्रूस एक नया जगह उसको देता है। एक, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बिठाया गया है स्वर्ग में, और पृथ्वी में वो स्वर्ग का परमेश्वर का प्रतिनिधित्व है। सीटेड इन हेवन रिप्रेजेंटिंग इन अर्थ, स्वर्ग में बिठाया गया है, पृथ्वी में प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। तो ये इन दिनों में हमने ध्यान दिया। आज हम देखेंगे द पासिंग एज वर्सेस द प्रेजेंट एज। ये जो जाने वाला युग, मतलब प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जाने वाला युग, और अब जो युग है, इसका आपस में एक छोटा सा तुलना अगर आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पुराना युग का समाप्ति शुरू हो गया, अंत शुरू हो गया, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। पुराना युग का एंड शुरू हो गया प्रभु यीशु मसीह के आगमन से। तो वो बात हम उधर देखते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 9:28। इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बिना पाप आने वाला है। पहले वो पापियों के लिए आया, अभी बिना पाप का वो आएंगे। और तो ये है नया युग में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया। तो पुराना युग जो है वो व्यवस्था के अधीन था कर कर हमें देखने को मिलता है। अब पुराना युग का और एक खासियत है, मैंने बताया था पुराना युग छाया है, और उसका वजह से पुराना युग के लोगों को बच्चा बोला गया, बच्चा, बालक। और नया नियम के बच्चों को पुत्र बोला गया। अब देखो, उनको क्या दिया, बालकों को क्या दिया? हम बालकों को क्या देते हैं? खिलौना देते हैं, है ना, चिन्ह देते हैं, पिक्चर वाला बुक्स देते हैं। वैसे ही पुराना नियम के लोगों को छाया मिला, पिक्चर मिला,
और उनको परमेश्वर ने आर्थिक आशीष भी दिया। नया नियम में आर्थिक आशीष का ही लिखा हुआ आपको मिलता है क्या? लेकिन पुराना नियम में आर्थिक आशीष के बारे में बहुत लिखता है ना। देखो, हमारे परिवार में भी आर्थिक ऑफर नहीं करता, मतलब हम पत्नी को नहीं बोलेंगे तुमको 10,000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपया देगा, तुम काम करो, है ना, ऐसा हम नहीं बोलते। है ना। लेकिन जो नौकर है उसको एक तनख्वाह देंगे, उसको बोनस देंगे, उनको सब कुछ देंगे। लेकिन आ, परिवार में जो कुछ तुम्हारा जरूरत है वो सब कुछ के लिए हम अपने आप को देंगे। तो यही बात नया नियम में हुआ। नया नियम में आर्थिक बातों का ज्यादा जिक्र नहीं है, उल्टा ये लिखा है कि तुम अपने चीजों दे सकते हैं, प्रभु को दे सकते हैं। नया नियम में आर्थिक का जगह पर आत्मिक आशीष लिखा गया, आत्मिक आशीष। मुझे एक्चुअली वो समझकर बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि आत्मिक आशीष ज्यादा कीमती है और ज्यादा मतलब का चीज है, ज्यादा काम का चीज है। इस पृथ्वी का 30, 40, 50 साल का जो चीजें हैं उसके ऊपर नहीं। लेकिन अब्राहम को क्या बोला? ये जो जमीन से तुम चलता है वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, है ना। अयूब को क्या दिया? पेड़ बकरियों को दिया, बच्चों दिया, है ना। फिर दाऊद को क्या दिया? तुम्हारा सिंहासन में बैठने के लिए हमेशा रहेंगे, है ना। फिर सबत को मानो तो तुम्हारा खेती में अच्छा सा फसल आएगा, है ना। तुम 10वां अंश मंदिर में लेके आओ, मैं स्वर्ग का दरवाजा खोलकर, खिड़की खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। देखो, ये सारी चीजें आर्थिक है ना। और इन आर्थिक आशीषों को लेकर पेंतिकोस भाई लोग नए नियम के विश्वासियों को लुभाते हैं। तो कितना गड़बड़ हो गया, है ना। बोलते हैं पास्टर को 10% देंगे तो परमेश्वर तुमको 100% देंगे। मतलब पास्टर को परमेश्वर से 100% नहीं चाहिए, वो उनको विश्वासी से 10% चाहिए, और विश्वासी को परमेश्वर का 100% दे देगा। सब उल्टा हो गया, है ना। कहते हैं पाप की वजह से तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिलता, इसलिए तुम अगर तुम्हें तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे जीवन में अगर समस्या है, उसके मतलब कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब परमेश्वर के साथ है, ऐसा एक एक चित्र पैदा करते हैं या बनाते हैं। तो क्या होता है उनके बीच में, अगर विश्वासियों को आप ध्यान देंगे, वो बहुत ही आर्थिक बातों को चाहने वाला बन गया। देखो, इच्छा तो हम सभी के पास है, लेकिन उनके बीच में वो इच्छा बहुत हाई लेवल में है। और हाई लेवल में होने का कारण यह है, उनको यह सिखाया जाता है तुमको मिलेगा, तो वो चाहत भी उन्होंने पैदा कर दिया। और वो चाहत का वजह से मैंने देखा है बहुत से विश्वासियों के अंदर वो इच्छा डबल पैदा होता है। लेकिन आ, हमारे बीच में वचन के सेवगाई के द्वारा किसी के अंदर मैं करोड़पति बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। मैं एक बार ट्रेन में चाय पीने के लिए उतरा, तो एक भाई को मिला जो नेवी में मेरा साथ था, और मुझे जानता था कि वो मैं सेवगाई में निकलने वाला हूँ। तो उसने मेरे को पूछा, ब्रदर आप कहाँ सेवा करते हो? अचानक मिलने को हुआ रेलवे स्टेशन में। ब्रदर आप कहाँ सेवा करते हो? मैं बोला उरण में सेवा। उरण में? बोलते कितने लोग हैं आपके कलीसिया में? मैं बोला बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अरे ब्रदर, मैं आपके बारे में ये उम्मीद नहीं किया। क्या उम्मीद किया आपने? नहीं, मैंने ये सोचा कि आप हजारों का बड़ा कलीसिया बनाएंगे, है ना, 1000 लोगों का कलीसिया कम से कम, और उधर आप पास्टर बनेंगे, ये मेरा उम्मीद था। मतलब अगर वो नहीं हुआ तो आपका सेवगाई नहीं हुआ, है ना। लेकिन ये भूल गए कि यिर्मयाह पूरा सेवगाई करने के बाद इसराइल बाबिलोन में चला गया और यिर्मयाह यहाँ अकेला पड़ गया। एसकेल के सेवगाई के टाइम पर जो है वो गुलामी में थे, है ना। दानियल अपना जिंदगी भर दूसरा एक देश में रहा। होशेया अपना जिंदगी में बहुत ही कमजोर एक जीवन उनको बिताना हुआ। मतलब
परमेश्वर का सेवक अगर होना है तो आपको क्या बोलते हैं, ये संसार के चीजें भी बराबर मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो वो एक गलतफहमी से हमें बचना है। तो ये बात हम जो है यहां देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह के काल में इतना खर्चा किया, इतना खर्चा, मैंने बोला ना, हर काल में उनका खर्चा बढ़ता था। हर हर युग में उनका खर्चा, उनका मेहनत, उनका भूमिका बढ़ता था। और अनुग्रह के काल में इतना परमेश्वर ने खर्चा किया कि परमेश्वर ने एक अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। और उस एकलौता पुत्र ने अपने सारे धन संपत्ति, आत्मिक धन संपत्ति ऐसा दिया कि बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए कंगाल हो गया। परमेश्वर हमारे लिए अगर कंगाल होना है तो कितना खर्चा किया आप देख लो। उस वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, 2 कुरिन्थी 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके हाँ, कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो बहुत ही मीठा वचन है। उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। और वो जो धन है आत्मिक है। और प्रभु यीशु मसीह का कंगालपन कैसा समझेंगे आप? प्रभु यीशु मसीह को आर्थिक रूप से तो कुछ नहीं था कंगाल होने के लिए, है ना। लेकिन वो मनुष्य बना, वो पापियों के बीच में रहा, आराधना के योग्य परमेश्वर चाटा, है ना, खाया, थूक खाया। और परमेश्वर ने उसको क्रूस पर जो है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ा। और जो कंगालपन प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया उसका कुछ अंदाजा हमारे पास नहीं है ना। लेकिन इतना हमें पता है कि वो कंगाल इसलिए हुआ ताकि मैं और आप जो है अमीर बन सके। आज रोमियो का पत्री से एक भाग पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आ, उसमें रोमियो के 14 में लिखा है कि हम खाए या पिए या नहीं खाए सब कुछ प्रभु के लिए है। और उसके बाद कहता है हम मरे या जिए, जिए या मरे, वो भी प्रभु के लिए है। कुछ लोग आ, शाकाहारी बनते हैं लेकिन वो भी धन्यवाद करते हैं। और कुछ लोग मांसाहारी है, वो भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं खाते वक्त। इसलिए कोई भी अपने लिए नहीं जीते और अपने लिए नहीं खाते। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सारे लोग प्रभु के लिए खाते हैं क्या? क्या सारे लोग प्रभु के लिए जीते हैं क्या और प्रभु के लिए मरते हैं क्या? तो यहां क्या लिखा है कि सभी लोग ऐसे ही करते हैं। एक वो वचन जरा सा हम देख लेंगे। 14वां अध्याय की तरफ आइए। मैं आज सुबह ही उसको ध्यान दिया। 7 और 8, 7 और 8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हाँ, ये काम कैसा समझना चाहिए? बहुत अच्छा वचन है। लेकिन क्या सभी लोग प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए खाते हैं, प्रभु के लिए सोते हैं, है ना? तो फिर इसको हम कैसे समझे? किसी के पास मन में कुछ विचार है तो बांटिए। हाँ। ये आ, अगर हम समझो, हाँ जी ब्रदर बोलिए। जैसे कि 7 पद में लिखा है कि क्योंकि हम में से न कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। मतलब आ, प्रभु में आने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद मतलब हमारा लक्ष्य जो है वो प्रभु बन जाता है। और मतलब उसके लिए जीना भी एक आनंद मिलता है, और उसके लिए अगर मरने का सौभाग्य मिले वो भी बहुत आनंद की बात है। और उसमें हम जो भी मतलब
जीवन जीते हैं ये सोचकर कि मुझे प्रभु के लिए जीना है और ये जीवन में प्रभु के लिए कुछ उपयुक्त होना है, प्रभु की सेवा में कुछ अपने आप को सेवा में कुछ योगदान देना है। और वो प्रभु से हम जो प्रेम रखते हैं उसकी वजह से वो विवशता आ जाती है। और ब्रदर, आपकी बात में मान लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विश्वासियां हैं जो हमारे जैसे नहीं सोचते। वो बस उद्धार पाना चाहता था और फिर वो अपने लिए जीने का कोशिश करते हैं। मरना तो चाहते नहीं है, लेकिन मरना पड़ा तो मरते हैं, मतलब प्रभु के लिए नहीं, मतलब जीवन में बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, मर जाता है। लेकिन उनके बारे में ये वचन सच नहीं है क्या? उनके लिए भी ये वचन सच है या नहीं? उनके लिए भी सच है ब्रदर, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के संकल्प से बुलाए गए जो है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सारी बातें मिलकर भलाई को ही, मतलब अच्छाई को ही उत्पन्न करता है। मतलब उसमें परमेश्वर का योजना ही है। ओके, उस बहुत योजना अच्छा को कहा इन आपने। हाँ थैंक यू ब्रदर। अभी इस बात को मैं थोड़ा सा अलग, सेम आपने जैसा बोला वैसे ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए एक तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। सोचो कि मेरे पास 100 बेड़े हैं। ये 100 बेड़े मेरे लिए खाते हैं और मेरे लिए सोते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कैसे? क्योंकि वो जब खाते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब खाएगा मेरा धन बढ़ता है। अगर उसमें से एक बेड या 10 बेड खाते नहीं है तो मुझे घाटा होगा, उसको खाना चाहिए। लेकिन वो खा रहे अपने लिए, वो तो अपने लिए खा रहा है। लेकिन जब वो अपने लिए खा रहा है, मैं क्या सोचता हूं? मेरे को फायदा हो रहा है उसका खाने से। तो चलो, बेड को तो समझ नहीं है, लेकिन हम विश्वासी को मालूम होना चाहिए, हम जब शादी करते हैं, हमको जब बच्चा पैदा होता है, हमारा बच्चा जब पढ़ाई करते हैं, हमारा बच्चा जब शादी करते हैं, उनको जब बच्चा होता है, परमेश्वर का खेती है। हम कलीसिया विश्वासी, ये खेती में जितना अनाज आएगा, जितना भेड़ बकरियां आएगा, मतलब परमेश्वर उसमें आनंदित होता है। तो ये भेड़ बकरियां दरअसल मेरे लिए जी रहा है, जबकि उसको मालूम ही नहीं है। अभी आपने जो बोला वो तो मालूम होने वाला एक व्यक्ति के बारे में बोला है ना, और वो सबसे उत्तम रूप से रहेगा एक सेवक के मनसा से अगर सोचेगा, एक भक्त के मनसा से जब सोचेगा तो वो एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन जो कोई भी प्रभु का है, वो मरे या जिए, खाए या पिए, इस दुनिया में कुछ भी करे, परमेश्वर के लिए ही है, क्योंकि परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। मैं सोच रहा था, ये अगर गवर्नमेंट बोलेंगे कि पूरे तरीके से मीट मच्छी खत्म करो, बंद करो, तो कोई चिकन पालेगा? है ना? ये चिकन मेरे लिए जिंदा है ताकि मैं उसको कल मेरा काम आए। हजारों करोड़ों चिकन को हम जो है जिंदा लाते हैं, और वो चिकन को ये नहीं मालूम हम दबाकर खाते हैं ताकि कल हमारे मालिक हमको खा जाए, है ना? लेकिन कुछ उसी भाषा में यहां पौलुस बताते हैं, जो सेवा करे या ना करे, तुम प्रभु के लिए है। प्रभु ने तुमको बनाया, प्रभु ने तुम्हें बचाया, प्रभु ने तुमको इस दुनिया में रखा है, और प्रभु के लिए वो अपने लिए तुम्हें एक दिन जो है अपने पास लेके जाएंगे। ये एक समझ भी हमारे अंदर होना जरूरी है। ये एक समझ भी हमारे अंदर होना जरूरी है। तो आप में से कई लोग सेवा नहीं करता होगा, लेकिन ये जान लो, मैं जब एक अच्छा जीवन प्रभु के लिए जी रहा है, मेरा उठना बैठना, मेरा शादी, मेरा बच्चा, सब प्रभु का धन बन जाते हैं। मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, है ना? तो वो बात भी इस समय पर हम जो है समझ सकते हैं। अभी ये जो अभी का जो डिस्पेंसेशन है, उसको एक वचन से एक खास चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस डिस्पेंसेशन में, इस युग में कितना खर्चा कर कर और कितना खर्चा करने के लिए प्रभु तैयार हुआ,
या कितना अनुग्रह हमें दिया। जितना, देखो एक कहावत आपने सुना होगा, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। मतलब आप नहीं तो और कोई खर्चा कर ही रहा है ना, है? आपको अगर कुछ भी मुफ्त मिलता है उसका खर्चा कोई तो कोई कर रहा है। खास कर गवर्नमेंट आपको कुछ अगर मुफ्त में मिलता है, आप ये जान लो आप ही ने गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने आपको धोखा में बोलते हम दे रहे हैं, और अरे गवर्नमेंट दिया कर हम हाथ जोड़कर लेते हैं, जबकि आप ही के हाथ से दिया, और ये देने के वजह से फिर टैक्स बढ़ाते हैं, है ना। बोलते हैं आप ही को फिर जो है उसका जो है चुकना है। तो गवर्नमेंट से फ्री लेने से बढ़कर कोई धोखा हो ही नहीं सकता, है ना। ये बात जो है आप अपने मन में रख लेना, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट एज है, इसको कई तरीके से जाना जाता है। एक है चर्च एज, कलीसिया का युग। दूसरा बोलते हैं क्रिश्चियन एज, मसीही लोगों का युग। दूसरा है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का अनुग्रह का प्रदान करना, अनुग्रह का उपलब्धि देने वाला युग, अनुग्रह का युग, है ना। और अनुग्रह का युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस युग में अनुग्रह सबसे ज्यादा दिया गया। अभी मैंने सबसे ज्यादा बोला, ये आप नहीं भूलना चाहिए कि अनुग्रह पुराना नियम में भी था। ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं पुराना नियम में केवल व्यवस्था था, नहीं नहीं नहीं, पुराना नियम में भी उद्धार का मूल कारण अनुग्रह ही है? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन हजारों लोग गए हैं, है कि नहीं। तो वो बात मत भूलना, और मैं आपको सबूत भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन परिचय करना चाहता हूं। उसमें से दो बात आपको बताना चाहता हूं। वो है यूहन्ना 1:16, यूहन्ना 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। तो उधर से दो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। वो ये है कि इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं सबसे पहले। द वर्ब, उधर जो जो क्रिया जो लिखा है, द वर्ब विच इज ट्रांसलेटेड केम, केम कर कर एक शब्द उधर इस्तेमाल किया है। आ, आ, प्राप्त किया, वो जो शब्द है, या केम, आया, आया, अनुग्रह आया। वो जो आया जो शब्द है, उसका मीनिंग ग्रीक में ऐसा है, केम मीन्स कम टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरीके से पहले बार आया। अनुग्रह पहले भी था, लेकिन इस तरीके से अनुग्रह पहले बार आया, वो मीनिंग है उसका मीनिंग। वो एक आपको समझना है। दूसरी बात आपको समझना है, उधर ऐसे लिखा है, फ्रॉम हिज फुलनेस, परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखो अनुग्रह पर अनुग्रह, वो उसको तीन तरीके से आप समझ सकते हैं। एक ग्रेस फॉर ग्रेस, दूसरा ग्रेस आफ्टर ग्रेस, और तीसरा ग्रेस अपॉन ग्रेस। ग्रेस फॉर ग्रेस, अनुग्रह के लिए अनुग्रह। एक भाई ने मुझे पूछा, ठीक है मैं मान लिया अनुग्रह जो है आप फ्री में देते हैं, लेकिन उसका भी कुछ ये होगा कंडीशन। अनुग्रह आप फ्री में देता है, लेकिन फ्री में आप सभी को नहीं देते ना, उसका भी कुछ तो कंडीशन है। तो अनुग्रह का कंडीशन क्या है मालूम है? अनुग्रह का कंडीशन अनुग्रह है, अनुग्रह ही से हमें अनुग्रह मिला। ये बात आपको समझना है। ग्रेस फॉर ग्रेस, अनुग्रह के लिए अनुग्रह। दूसरा मैंने बताया अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, और तीसरा मैंने बताया ग्रेस आफ्टर ग्रेस, अनुग्रह का पीछे अनुग्रह। एक अनुग्रह को सपोर्ट करने के लिए दूसरा अनुग्रह आया, उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरा अनुग्रह आया, इस तरीके से अनुग्रह आते गया। ये पहले बार हुआ परमेश्वर की तरफ से। अभी मैंने आपको बताया कि पुराना नियम में भी उद्धार जो है अनुग्रह से था। ये कैसे हम समझेंगे? अभी हम रोमी 4 जाएंगे, रोमी 4 का एक से पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूं।
थोड़ा रोक रोक कर पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं। रोमी 4:1। सो हम क्या कहे कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो कैसा धार्मिकता मिला? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला, काम से नहीं मिला, कर्म से नहीं मिला, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब्राहम को अनुग्रह के द्वारा मिला। अब मैं 4 वचन से पढ़ता हूं। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु एक हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। तो एकदम साफ है। अभी आप बोलेंगे खतना वालों के लिए क्या है? खतना होने के बिना विश्वास और अनुग्रह से था, लेकिन खतना जो किया उसका क्या, वो देखते 11 से। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिसे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लिख पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो कुल मिलाकर ये भाग ये बताते हैं, चाहे खतने वाले हो या खतने के पहले हो या खतने के बाद में हो, आप आज्ञा मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, आपका उद्धार और आपका पाप का क्षमा अनुग्रह ही से होता है। लेकिन नया नियम में जितना अनुग्रह आया उतना पुराना नियम में नहीं था। यह भी आप समझ लो, पीड़ा काल में भी उद्धार अनुग्रह ही से होगा। अगर अनुग्रह से नहीं होगा, वो विश्वासी घमंड करेगा कि नहीं? अगर अनुग्रह से नहीं हुआ तो फिर कामों के द्वारा हुआ, और कामों के द्वारा कोई भी कभी भी उद्धार नहीं पा सकते, धर्मी नहीं ठहर सकते। लेकिन अनुग्रह आज जितना है उतना पीड़ा काल में भी नहीं होगा। मेरा कहने के मतलब हमें केवल उद्धार के लिए नहीं था अनुग्रह, उनके लिए उद्धार के टाइम पर अनुग्रह है, लेकिन उद्धार के बाद अनुग्रह का या अनुग्रह के भंडार, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, यह बात नहीं था। लेकिन हमारे लिए सारे क्षेत्र में अनुग्रह के भंडार हमें देखने को मिलता है। और उसका एक चिन्ह यह है कि व्यवस्था को या व्यवस्था से बढ़कर एक जीवन बिताने के लिए भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। मतलब हमें सामर्थ और हमें ताकत और हमें इच्छा देता है, जबकि पुराने नियम के विश्वासियों को वो अनुग्रह नहीं मिला जो आत्मा के द्वारा, नया जन्म के द्वारा मिलता है। उनको पवित्र आत्मा हमको जैसा मिलता है वैसा नहीं मिलती, पवित्र आत्मा का फल हमको जैसा मिलता है वैसे उनको नहीं मिलते थे। तो जीवन जीने के लिए
व्यवस्था उनका मदद नहीं करेंगे, व्यवस्था केवल मांग करेगा। लेकिन नया नियम में व्यवस्था मांगेगा भी और वो करने का काबिलियत भी हमको देगा। कुछ इस तरीके से व्यवस्था एक धर्मी पति है, एक धर्मी पति है जो एकदम सही चीज अपना पत्नी से मांगते हैं, लेकिन पत्नी को मदद नहीं करते। नया नियम का पति ऐसा है, उसके मांग इस धर्मी पति से भी बढ़कर है, धर्मी पति से भी बढ़कर धार्मिकता का मांग करते हैं। लेकिन वो पूरे के पूरे करने के लिए ये पति अपना पत्नी का मदद करेगा। आपको समझ में आया? हाँ? नया नियम के विश्वासी का पति यीशु मसीह का मांग पुराने नियम का व्यवस्था से भी बढ़कर है, लेकिन यीशु मसीह मदद करेगा। लेकिन व्यवस्था एक ऐसा पति है जो केवल मांगेगा, मदद नहीं करेंगे। अगर बीबी कमजोर है, पत्नी कमजोर है, तो व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम कमजोर होने से भी हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पति है जो केवल मांगते नहीं, उसको पूरा भी करते हैं। कुछ इस तरीके से जब फरोन इस्राएल से जब गुस्सा किया तो कहा ईंट का गिनती कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको घास देगा नहीं जो ईंट बनाने के लिए उनको दिया जाता था। घास फूस नहीं देंगे, लेकिन ईंट का नंबर कम भी नहीं होना है। यह पुराने नियम का हालत था, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में आपको परमेश्वर जैवंतों से भी बढ़कर आपको देता है, और आपके योग्यता के अनुसार नहीं देता। सब कुछ क्या बोलते हैं, बहुतायत से आपको देता है। एक दो वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानी 8:10 पढ़िए। इब्रानी 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। देखो फर्क क्या है। पहले उनके हृदय के अंदर कुछ काम नहीं होता था, हृदय का खतना होता नहीं था, शारीरिक खतना होता था। एक जगह पर लिखा है उनके हृदयों को मैं मुलायम बनाऊंगा, पत्थर जैसे उनके हृदय को मैं मुलायम बनाऊंगा। और वो जो है उनके हृदय में व्यवस्था डालेंगे। व्यवस्था दिमाग में, व्यवस्था पत्थर में नहीं, व्यवस्था हृदय में डालेंगे और वो उसका पालन करेंगे। नया नियम का अनुग्रह ये है, नया नियम का अनुग्रह ये है कि केवल उद्धार नहीं, उद्धार का जीवन बिताने का ताकत ही प्रभु हमें देता है। 8:4 जरा देखिए, रोमी 8:4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, आत्मा के अनुसार चलने वाले को व्यवस्था पूरा करने का ताकत मिलता है। आत्मा के अनुसार चलने वाला मतलब आत्मा आपसे वो काम करवाएंगे जो आप कर नहीं सकते। तो प्रभु का आत्मा आपको जीने के लिए अनुग्रह देता है। फिलिपी 1:21 देखिए, फिलिपी 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं जो जिंदा हूं वो मसीह के द्वारा है। मसीह मेरे अंदर काम करते हैं, मसीह का प्यार मुझे विवश करते हैं, मसीह का प्यार मुझे लेके चलते हैं, और मैं बस अपने आप को दे देता हूं ताकि मसीह मुझे लेके जाए। किसी ने ऐसा कहा, जो आत्मा में चलता है वो एक जहाज जैसा है जो हवा के द्वारा चलता है। हवा लेके जाता है ना जहाज को, है उसको उसको सेल बोलते हैं, सेल। तो वो हवा लेके जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है हवा, है न्यूमा। ग्रीक में पवित्र आत्मा का शब्द है न्यूमा, और न्यूमा मतलब हवा। न्यूमैटिक पावर मतलब
हवा का पावर, न्यूमेटिक पावर। हाइड्रोलिक पावर मतलब लिक्विड के द्वारा जो पावर है। थर्मल पावर मतलब गर्मी के द्वारा जो पावर है। तो न्यूमेटिक पावर मतलब हवा का द्वारा जो काम होते हैं। तो उधर भी हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। इब्रानी 12 का 1 और 2 देखिए। इब्रानी 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। आपने यहां एक चीज ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। 12वां अध्याय का पहला वचन बोला दौड़ो। 12वां अध्याय का दूसरा वचन बोला प्रभु यीशु मसीह दौड़कर कहां तक पहुंचा। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है, दूसरा वचन ऐसा बोलते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला। ये दौड़ में हमारा मदद करने वाला, हमारे दौड़ सिद्ध करने वाला प्रभु है। आपको समझ में आया? ये दौड़ बहुत बड़ा दौड़ है, ये प्रभु ने पूरा किया। लेकिन हमको जब दौड़ने के लिए बोलता है, वो हमें सिद्ध करवाते हैं, मतलब वो हमें दौड़ाते हैं, वो हमें दौड़ने में मदद करता है। आपने कभी ट्राई किया कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं आपको छोटा एक्सरसाइज बताता हूं। मेरा दादी माँ जब जिंदा था, हमारे एक रिश्तेदार का घर जो है पहाड़ के ऊपर है, केरला में। तो उधर जाना हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनका घर में जाते तो बहुत अच्छा अच्छा चीज खिलाता था। तो दादी माँ बोलेंगे मुझे, बेटा हम उस घर में जाएंगे, लेकिन वो इतना पहाड़ के ऊपर है कि मुझे बहुत परेशान होता है पहाड़ चढ़ने में। तो मैं बोलेंगे मैं आपको धक्का देता हूँ। तो मैं उनको धक्का देंगे और मेरा दादी माँ आराम से चढ़ेगा। दादी माँ को मजा आता है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में धक्का देना थोड़ा सा बंद कर देंगे। ऐसा लगेगा कि बहुत भारी हो गया शरीर, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप एक बार कोशिश करना। कोई भी आदमी को बोलो या आप धक्का दो, और एक 10-15 स्टेप लेने के बाद हाथ को छोड़ दो। ऐसा लगेगा कि बहुत भारी हो गया शरीर। भाई बहनों, मुझे और आपको मालूम नहीं प्रभु हमें धक्का दे रहा है, लेकिन दादी माँ चलते ही कि नहीं? मैं जब धक्का देता हूं दादी माँ चल रही है कि नहीं? है ना? शारीरिक तौर से देखा जाएगा दादी माँ चल रहा है, मैं भी साथ में हूं। बस मेरा धक्का कितना है पता सब होता है जब मैं पीछे हाथ लेता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको तो हमेशा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत कुछ करते हैं, हमको लगता है कि हम कर भी सकते हैं। ये हमें नहीं मालूम कि प्रभु हमें सिद्ध करने वाला है, जो उस दौड़ में हमें मदद करता है। तो भाई बहनों, ये एक बहुत ही सुंदर सच्चाई है। ये विश्वास करना जरूरी है। समझ में आए या ना आए, ये विश्वास करना जरूरी है। जो सबसे आसान काम भी जो मैं आसान समझता हूं, वो इसलिए आसान है क्योंकि प्रभु मुझे मदद करता है। ये मेरा कोई खासियत नहीं है ना? अभी वो बात, चाहे ये जो क्लास हो रहा है, आप लोग जो आ रहे हैं, जो इसको संचालन करते हैं, जो इसका जूम का कार्य करते हैं, हर चीज के पीछे प्रभु का धक्का है। और एक खूबसूरत चीज मैं आपको बताता हूं। पहला वचन में क्या लिखा है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। तो गवाहों का बादल हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है। ये जो गवाह है वो अपने दौड़ पूरा कर दिया, वो पूरा कर कर बादलों में आ गया। अभी वो बादल में है, मतलब स्वर्ग में है।
वो बादल से हमको देख रहा है, हमारा दौड़ देख रहा है ना। अभी मैं एक स्पोर्ट्समैन था, ये आप लोग जानते हैं। तो मेरे सामने कोई दौड़ेगा ना, मैं तुरंत बता देगा ये कौन सा इवेंट में भाग रहा है मेरे सामने। अब कोई भी एक ओलंपिक्स का या क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रनिंग दिखा, ये बीच में से एकदम से बीच में से रनिंग दिखा दिया आपने, मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा रनिंग चल रहा है। ये 200 है, 400 है, 800 है, 1500 है, 3000 स्टीपल चेस है, या 5000 है, 10,000 है, मैं आपको बता दूंगा विदाउट फिनिशिंग, विदाउट कोई, जस्ट दौड़ने का तरीका से मुझे समझ में आ जाएगा ये कौन है। दूसरा ये है, उनके शरीर देखकर भी लगभग मैं बता सकता हूं ये कौन सा इवेंट करते हैं। और हर एक स्पोर्ट्समैन का अलग अलग शरीर होता है, जो साधारण लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमको समझ में आता है ये कौन सा इवेंट करने वाला आदमी होगा। मेरा कहने के मतलब, ये बादल में जो गवाही लोग हैं, वो हमारा दौड़ने का स्टाइल देखकर उनको समझ में आता है हमारा टेक्निक सही है या गलत है। हमारा सोच, हमारा फिलोसफी, हमारा तरीका है ना। कुछ लोग होता है ना, 5,000 का कंपटीशन में खड़ा है, 100 मीटर जैसा भागता है वैसा भागता है, और 1 मिनट के बाद फिर दिखाई नहीं देगा वो कहाँ गया। उसका सब बत्ती बंद हो जाता है ना। तो हमारे दौड़ने के तरीका को बादलों से लोग देखते हैं, और उनको, वो अपना दौड़ खत्म कर कर आया है, वो सब एकदम रिटायर्ड वेटरन लोग हैं बादलों में। लेकिन वो ये भी देखता है, क्या देखता है, कितना भी गलत तुम भागे, सिद्ध करने वाला आपका साथ है। ये है अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। उद्धार अनुग्रह से हुआ, लेकिन वो दौड़ पूरा करने का अनुग्रह प्रभु के पास है। तो ये जो है बहुत खूबसूरत एक चीज है। नेवी में एक क्या बोलते हैं, कम दौड़ने वाला एक आदमी था, तो उसी ने मुझे बताया ये बात। वो आलसी है, मतलब उसको ज्यादा दौड़ना पसंद नहीं है, लेकिन उनका एक ये होता है कि 5 किलोमीटर का एक रनिंग है, वो करना ही पड़ता है। तो कंपटीशन का दिन आ गया और रनिंग कर रहा है। सारे बुजुर्ग लोग हैं, मतलब सब 30-35 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं, 30 के ऊपर के उम्र के ऊपर के लोग हैं, तो थोड़ा सा मोटा सोटा है। तो आ, अभी क्या करे, फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता, वो सबसे लास्ट आना पड़ रहा है, ये दुखी में इन लोग, कुछ लोग भाग रहा था। तो बीच में उसमें से एक कुक था, कुक मतलब क्या, कुकिंग करने वाला आदमी, उसको चोट लग गया। जब चोट लगा तो ये आदमी 2-3 पेटो लोगों को बुलाया, बोलता है यार इसको उठा के लेके चलेंगे तो हमको आराम से चलने को मिलेगा, दौड़ने की जरूरत नहीं है फिर। तो देखा 4-5 लोग आया नहीं है, पूरे लोग पहुंच गया, 5 लोग नहीं आया है। तो ऑफिसर गर्म हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, और डांटने के तरीके से, और इनको हम हराएंगे, इनको कोर्स से निकाल देंगे, इनको प्रमोशन नहीं देंगे, ये सब सोचकर बैठे थे। लेकिन आया तो कैसा आया, एक खाट में लेटे हुए है और बाकी 4 लोग इसको उठा कर आ रहा है। तो बोला सर इसका इंजरी हो गया था, ये उठ नहीं पा रहे थे, तो हमने उसको उठा के लेके आए। उसको चारों लोगों को स्पेशल मेडल दिया फिर। तो प्रभु यीशु मसीह एक को भी नहीं छोड़ेगा, सब अपना दौड़ पूरा करेगा। भाई बहनों, परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है, और हम आनंद से दौड़े। इसलिए यहां लिखा है, और उलझाने वाले सारे पापों को छोड़कर अपना दौड़ धीरज से दौड़े, क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला हमारे पास है। तो ये आपका उम्मीद और आपका विश्वास और आपका हिम्मत होना चाहिए। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, मसीह मुझ में जीवित है। देखो वो अनुग्रह, देखो मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीह मुझ पर जीवित है। भाई बहनों,
हमारे ऊपर उद्धार के अनुग्रह हमें मालूम है, लेकिन उद्धार का जीवन के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो बहुतायत से प्रभु हमें देता है, ये मालूम होना जरूरी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रभु का उस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह वाली जो बात है उसको लेकर हम प्रभु में आनंद मनाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु, इस अनुग्रह को मैंने ध्यान नहीं दिया, उद्धार अनुग्रह से हुआ, उद्धार अनुग्रह से हुआ, मैं कहते रहा, लेकिन अनुग्रह के ऊपर वाला अनुग्रह बोलते ना ऊपर का कमाई हमारे पास ऊपर का अनुग्रह है। प्रभु आपको मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।